कर्ण की वो 5 गलतियां जिसकी वजह से हार गए कौरव। महाभारत में कर्ण ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जो अर्जुन से मुकाबला करने की क्षमता रखता था। कर्ण ने अपनी तपस्या से कुछ ऐसे धनुष बाण और शक्तियां प्राप्त कर ली थीं जो अर्जुन के पास भी नहीं थी। इसी कारण से दुर्योधन ने उसे अपना सबसे अच्छा मित्र बनाकर रखा, क्योंकि वह जानता था कि यदि अर्जुन को कोई हरा सकता है तो वह केवल कर्ण ही है। हालांकि इन सब के बावजूद महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार के साथ इनका नाश हो गया। कर्ण के विजय धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी। परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष प्रदान करते हुए कहा, जब तक तुम्हारे हाथ में ये धनुष रहेगा तब तक तुम्हें कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, क्या कर सकते हैं, ये तो सब भगवान श्री कृष्ण की लीला ही थी जिसके कारण सभी की मति मारी गई थी। परंतु ऐसा क्या हुआ जो कौरवों को हार का सामना करना पड़ा? कर्ण द्वारा की गई ऐसी गलतियां जिससे वे कमजोर हो गए और कौरवों की मदद ना कर सके। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया तो वे परशुराम जी के पास पहुंचे। परशुराम जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह विद्या सिर्फ ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि उस समय इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण इसे सीखना चाहता था, इसलिए वह परशुराम के पास गया और खुद को एक ब्राह्मण का पुत्र बताया और उसने यह विद्या भी सीखी। जब यह बात परशुराम जी को पता चली तो उन्होंने क्रोधित कर्ण को श्राप दिया कि तुमने जो विद्या मुझसे झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। तुम किसी भी दिव्य अस्त्र का प्रयोग नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, महाभारत युद्ध में हुआ भी यही। लेकिन जब परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कर्ण को अपना विजय धनुष प्रदान किया और कहा, जब तक तुम्हारे हाथ में यह धनुष रहेगा तब तक तुम्हें कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। महाभारत के युद्ध में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यह थी कर्ण की पहली गलती। परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक दिन कर्ण वन में थे। इस दौरान वे शब्द भेदी विद्या से बाण चलाना सीख रहे थे। जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तो उन्होंने गाय के बछड़े को कोई अन्य जंगली हिंसक जानवर समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया, जिस कारण वह बछड़ा उस बाण से मारा गया। तब उस गाय बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार एक दिन वह भी मारा जाएगा जब वह असहाय महसूस करेगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। यह थी कर्ण की दूसरी गलती। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि कर्ण पांडवों की जीत में और अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कर्ण को उसकी असली मां की सच्चाई बताकर मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। फिर अगली सुबह जब कर्ण सूर्य देव की पूजा करके नदी से बाहर आए तो नदी के तट पर उनकी असली मां कुंती थी। माता कुंती कर्ण के पास गईं और अपनी दुविधा बताई कि वह अपने किसी पुत्र को मरते हुए कैसे देख सकती हैं। तब कुंती ने कर्ण से वचन मांगा कि वह केवल अर्जुन से ही युद्ध करेगा और अपने किसी भी भाई के सामने हथियार तक नहीं उठाएगा। कर्ण ने माता कुंती को यह वचन दिया और यह भी कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, माता कुंती के 5 पुत्र अवश्य जीवित ही रहेंगे, चाहे वे अर्जुन हो या फिर कर्ण। पुत्रों की गिनती कम नहीं होगी। यह कर्ण की तीसरी गलती थी। चौथी गलती थी कर्ण का बिना सोचे किसी को वचन दे देना और इसी वचन के कारण कर्ण को अपना कवच कुंडल दान करना पड़ा। दरअसल भगवान कृष्ण यह अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तब देवराज इंद्र और कृष्ण ने मिलकर उनसे दान में उनका कवच कुंडल मांग लिया। लेकिन काल पुरुष की आकाशवाणी के कारण इंद्र को कवच कुंडल के बदले अपना अमोघ हथियार देना पड़ा। इस अचूक हथियार को केवल एक ही बार चलाया जा सकता था, जिससे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, गारंटी के साथ मारा जाता था। कवच कुंडल दान देने के बदले देवराज इंद्र ने कर्ण को एक अमोघ अस्त्र दिया और कहा कि ये ऐसा अस्त्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता, लेकिन इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता है। कर्ण ने महाभारत युद्ध में इसका प्रयोग किया, परंतु अर्जुन पर नहीं। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन इससे पहले कि इस हथियार का इस्तेमाल अर्जुन को मारने के लिए किया जाता, कौरव सेना का सामना भीम के पुत्र घटोत्कच से हो गया। अपने विशाल शरीर और मायावी शक्ति के कारण वह कौरव सेना का बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। बड़े बड़े योद्धाओं के लिए उन्हें रोकना कठिन हो रहा था और यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही क्षणों में कौरवों की हार निश्चित ही थी। यह देखकर दुर्योधन ने कर्ण से अमोघ अस्त्र चलाने को कहा। कर्ण ने भी बिना कुछ सोचे समझे अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया और घटोत्कच मारा गया। इस कारण अब वह अर्जुन पर अमोघ अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सका था। यह कर्ण की 5वीं गलती थी।
लोक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब कर्ण के तुणीर में कहीं से एक बहुत ही जहरीली सांप आकर बैठ गया। जब कर्ण ने तुणीर से तीर निकाला तो तीर की जगह यह सांप उसके हाथ में आ गया था। कर्ण ने पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ कहाँ से आए हैं? तब सर्प ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए तुम्हारे तुणीर में आकर बैठा हूँ। कर्ण ने पूछा, क्यों? इस पर सर्प ने कहा, राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी और उस अग्नि में मेरी माता जलकर मर गई थी। तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति द्वेष की भावना है। मैं उससे बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। वह अवसर मुझे आज मिल गया है। थोड़ी देर रुककर सांप ने फिर से कहा, आप बाण के स्थान पर मुझे बिठाकर चला दो। मैं सीधे जाकर अर्जुन को डस लूंगा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सर्प की बात सुनकर कर्ण ने सहजता से कहा, हे सर्पराज, आप गलत कर रहे हैं। अब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उसका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कदापि नहीं रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनीतिपूर्वक विजय प्राप्त करना मेरे संसार में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है। अतः तुम लौट जाओ और अर्जुन को हानि मत पहुंचाओ। यह सुनकर सांप उड़ गया। यदि वे सर्प का कहना मान लेते तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और हो सकता था। दोस्तों, यही थी कर्ण की छठी गलती। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।